जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिन्होंने स्त्री का वध क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूरी कर अयोध्या लौटते हैं। उनके पराक्रम की चर्चा सभी जगह हो रही थी। उसी दौरान कुछ हिस्सों में राक्षसी राज होने के कारण जनमानुष बहुत दुखी एवं प्रताड़ित था। तब सभी मुनि मिलकर इस समस्या के निवारण हेतु एक उपाय सोचते हैं एवं अयोध्या जाकर दशरथ नंदन को इस दुविधा के अंत के लिए बुलाना तय करते हैं। इसके लिए मुनिराज विश्वामित्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या पहुंचकर विश्वामित्र राजा दशरथ से सारी स्थिति स्पष्ट करते हैं और राम को अपने साथ भेजने का आग्रह करते हैं। राजा दशरथ जन कल्याण के लिए शहर राम को जाने की आज्ञा दे देते हैं। यह सुन लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के चरण पकड़कर अपने भैया राम के साथ ले चलने का आग्रह करते हैं। भरत प्रेम के आगे सभी हार मान गए और लक्ष्मण को भाई राम के साथ जाने की आज्ञा दे दी। सुबह के समय राम लक्ष्मण एवं मुनि विश्वामित्र नदी के किनारे पहुँचे। दो राजकुमारों को देख सभी मुनि विश्वामित्र से उनका परिचय जानना चाहते थे। तब विश्वामित्र सभी को बताते हैं कि दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ के लोग उन्हें नाव देते हैं और कहते हैं वे इस नदी को इसी नाव से पार करें। मुनिराज सभी को धन्यवाद देते हुए और नाव लेकर निकल पड़े। किनारे पर पहुँचने के बाद उन्हें एक घना जंगल मिला। तब राम विश्वामित्र से पूछने लगे, गुरुवर, यह कैसा घना डरावना जंगल है, जहाँ चारों तरफ खतरनाक जंगली जानवरों का शोर एवं अंधकार इतना अधिक गहरा है कि पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण सूर्य का तेज प्रकाश भी यहाँ तक पहुँचना नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है इस डरावने जंगल का? विश्वामित्र जी उत्तर देते हैं, हे राम, जहाँ तुम इस भयावह जंगल को देख रहे हो, वहाँ कई वर्ष पहले दो समृद्ध स्थान हुआ करते थे। वहाँ कई वर्ष पहले दो समृद्ध राज कुरूप एवं मालदा हुआ करते थे। वे दोनों ही राज बहुत संपन्न थे, जहाँ धन संपदा की प्रचुर मात्रा थी, प्रजा भी खुशहाल थी। लक्ष्मण ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुवर, जब यहाँ इतने सुंदर राज्य थे तब उनका ऐसा भयावह परिणाम कैसे हुआ? विश्वामित्र जी बताया, यह सब संपन्नता यक्ष की पुत्री ताड़का ने समाप्त की है। उसने इस सुंदर जगह को एक भयानक जंगल बना दिया है। ताड़का एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि दानव सुंद की पत्नी एवं राक्षस मारीच की माता एक राक्षसी है, जिससे 1000 हाथियों के समान बल है, जिसके कारण उसने उसके पुत्र ने इस जगह पर बसे सुंदर राज्य को उजाड़ दिया है और यहाँ के नागरिकों को मार डाला है अथवा अपना दास बना लिया है। तभी से इस जगह कोई आने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई गलती से आ भी जाए तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। यही कारण है कि जो मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ। अब तुम ही इस राक्षसी का वध कर सकते हो। तब आश्चर्य के भाव के साथ राम पूछते हैं, गुरुवर, एक स्त्री में तो सदैव कोमलता के भाव होते हैं, उससे ममता और उदारता होती है, फिर क्या कारण है जो ताड़का में 1000 हाथियों का बल है, वो उसका इतना भयानक उपयोग कर रही है? विश्वामित्र जी कहते हैं, पुत्र राम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके
इस सब के पीछे एक बड़ा कारण है। बहुत समय पहले एक सुकेतु नामक यक्ष था जिसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे एक कन्या संतान के रूप में दी। सुकेतु ने ब्रह्मदेव से अपनी संतान के लिए हजारों हाथियों जितना बल मांगा था। ब्रह्मदेव ने उसकी इच्छा पूरी की, इसलिए ताड़का में इतना बल है। जब ताड़का की आयु विवाह योग हुई तब उसका विवाह दानव सुंद से किया गया था। सुंद से उसकी एक संतान जन्मी जिसका नाम मारीच रखा गया था। मारीच भी अपनी माँ के समान बलशाली था, लेकिन मारीच सुंद का पुत्र होते हुए भी दानव नहीं था, लेकिन वो बहुत उपद्रवी था। वो ऋषि मुनियों को बहुत प्रताड़ित किया करता था। उसके इस कृत्य के कारण मुनि अगस्त ने उसे श्राप दिया और उसे एक दानव बना दिया। यह देख सुंद को क्रोध आया और उसने अगस्त मुनि को मारने हेतु उन पर आक्रमण कर दिया। सुंद के आगे बढ़ते ही अगस्त मुनि ने उसे अपने श्राप से भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु को देख ताड़का क्रोध से भर गई और अगस्त मुनि पर आक्रमण कर दिया। तब मुनि उसे भी श्राप दिया और उसके सुंदर कोमल शरीर को भयानक कुरूप बना दिया। तभी से राक्षसी ताड़का बदले की आग में जल रही है और निर्दोष मानवों पर अत्याचार भी कर रही है। उसके इसी अत्याचार के कारण मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ और अब तुम्हें ताड़का का वध करना होगा, बिना यह सोचे कि वो एक स्त्री है, क्योंकि वो एक श्रापित जिंदगी जी रही है, मनुष्य जाति को प्रताड़ित कर रही है। ऐसी स्त्री को मारना अधर्म नहीं है। तुम बिना अड़चन के उसका वध कर सकते हो, क्योंकि तुम ही हो जो ताड़का को श्राप मुक्त कर सकते हो और उसका सामना भी कर सकते हो। राम विश्वामित्र की बात मानते हुए और गुरु के आदेश अनुसार ताड़का का वध करने के लिए एक नए शस्त्र टंकार का आविष्कार करते हैं। टंकार एक ऐसा धनुष है जिसे खींचने पर असहनीय आवाज होती है जो चारों तरफ हाहाकार मचा देती है, जिसे सुनकर जंगली जानवर डर कर भागने लगते हैं। इस सब के कारण ताड़का को क्रोध आने लगता है और जब वो राम को धनुष बाण से सज्जा देख सोचती है कि यह राजकुमार विश्वामित्र द्वारा लाया गया है, इसलिए अवश्य ही मेरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है, वो तेजी से राम के उस शस्त्र पर झपटा मारती है। राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखो, यह राक्षसी है जिसकी काया इतनी बड़ी और कितनी क्रूप है। यह मनुष्य को मारने में आनंद का अनुभव करती है और उनके रक्त का सेवन करती है, इसलिए सावधान रहो और देखो मैं कैसे इसका संहार करता हूँ। अपने विशालकाय शरीर के साथ ताड़का राम लक्ष्मण के आसपास घूम रही है और उसकी गति प्रकाश की गति के समान तीव्र है। राम को विश्वामित्र ने कई शस्त्र प्रदान कर इस वैवाह युद्ध के लिए पहले ही तैयार कर रखा था। राम और ताड़का के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। अंत में राम ताड़का के हृदय स्थल पर तीर से आघात करते हैं और ताड़का धरा पर गिर जाती है। इस तरह राम राक्षसी ताड़का का वध करते हैं। यह देख सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और भयावह वन वापस सुंदर राज्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी